Hello everyone and welcome back to my channel. So this is the second part of the topic plants. So first part में हमने डिस्कस किया था रूट सिस्टम के बारे में, टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम्स के बारे में कि कौन से मेन दो रूट सिस्टम्स हैं, टैप रूट सिस्टम और फाइबरस रूट सिस्टम. इनके बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया था. नाउ इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि रूट्स के फंक्शन क्या होते हैं. हमने टाइप्स तो जान लिए, लेकिन फंक्शन क्या है और तो और कौन कौन से मॉडिफिकेशंस होते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो root anchor the plant by fixing it firmly to the soil. बेसिकली रूट क्या करता है, प्लांट को स्टेम से जोड़ कर रखता है. बेसिकली प्लांट को सॉइल से जोड़ कर रखता है और एंकर यानी कि पकड़ कर रखता है. रूट हेल्प द प्लांट टू अब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल इन ऑर्डर टू सर्वाइव. रूट प्लांट को हेल्प करता है सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने के लिए ताकि प्लांट सरवाइव कर सके. रूट हेल्प बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर thereby प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन. रूट्स हेल्प करते हैं सॉइल पार्टिकल्स को साथ में बाइंड मतलब कि बांध कर रखने के लिए, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है यानी कि नहीं होता है. सॉइल इरोजन यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि जब सॉइल का जो टॉप मोस्ट लेयर होता है उसका रिमूवल यानी कि वो रिमूव हो जाती है बाय मे बी बाय सुनामी, वाटर, विंड और एनीथिंग, कोई भी उसका कॉज हो सकता है. जब ऐसा होता है सो दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. लेकिन अगर प्लांट का रूट अगर फाइबरस रूट है तो देयर विल बी मेनी रूट्स, अच्छे से फैला होगा एरिया में, तो वो सॉइल को बांध के रखेगा. सो उससे सॉइल इरोजन नहीं होगा क्योंकि वो पकड़ के रखेगा. तो कितना भी विंड आ जाए तो कम लॉस होगा सॉइल का एज कम्पेयर टू अगर हम प्लांट नहीं लगाएंगे. इसीलिए कोटेशंस भी होती हैं कि हमें जितना ज़्यादा आप प्लांट कर सकते हो ट्रीज़ को आपको प्लांट करना चाहिए. नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स. सो सम plants have roots that are modified to perform special functions. Taproot and fibrous roots undergo changes which are called modification. So basically कुछ प्लांट होते हैं जिनके जो रूट्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए. टैप रूट्स और फाइबरस रूट्स जिनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, वो चेंजेस के थ्रू गुजरते हैं जिन्हें मॉडिफिकेशन कहा जाता है. राइट. टैप रूट बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा रूट सिस्टम जिसमें एक मेन रूट होती है एंड उसके आजू बाजू से जैसे ब्रांचेस होते हैं ना ट्री में, वैसे ही उसकी लेटरल रूट्स निकलती हैं छोटी छोटी. और फाइबरस रूट सिस्टम में क्या होता है, कोई मेन रूट नहीं होती है क्योंकि जो मेन फर्स्ट रूट होती है सीड के जब जर्मिनेशन होता है तब वो डाई हो जाती है, वो मर जाती है. दैट्स वाई कोई मेन रूट नहीं होती है. एंड फाइबरस मीन्स न्यूमरस रूट्स होते हैं छोटे छोटे. सो और इन्हें हम जब वो चेंजेस के थ्रू गुजरते हैं तो उन्हें हम मॉडिफिकेशन बोलते हैं. मॉडिफाइड रूट परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस. अब जो रूट्स जो मॉडिफाई हो चुके हैं वो काफ़ी सारे स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. सबसे पहले फूड स्टोरिंग रूट्स. इन सम प्लांट्स द फूड प्रिपेयर्ड by the leaves travel through the stem and reaches the root and is stored there. So कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जो हमें ये पता है कि प्लांट में लीव्स फूड प्रिपेयर करते हैं. तो कुछ प्लांट में क्या होता है, जब लीव्स फूड प्रिपेयर करते हैं तो वो फूड वो ट्रैवल करता है स्टेम के थ्रू. ठीक है, वो स्टेम से वो लीव से स्टेम के थ्रू ट्रैवल करके रूट में आ जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है और वहीं पर स्टोर हो जाता है. एंड सच रूट्स बिकम स्वॉलन ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ फूड. और वैसे जो रूट्स होते हैं जहाँ पर फूड स्टोर होता है वो फूल जाते हैं. स्वॉलन मतलब फूल जाते हैं. रीज़न अभी मैंने बताया, क्योंकि ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ फूड, क्योंकि वहाँ पर फूड स्टोर्ड है तो वो फूल जाते हैं. सम ऑफ दीज रूट्स आर एडिबल. कुछ इनमें से रूट्स एडिबल हैं. एडिबल मीन्स कोई ऐसा भी सब्सटेंस दैट इज़ फिट फॉर कंजप्शन, जिसे हम कंज्यूम कर सकते हैं, दैट इज़ एडिबल. फॉर एग्जाम्पल कैरेट, रेडिश एंड बीटरूट. तो बीटरूट इज़ रूट
ओके, जिसमें फूड स्टोर होता है, लीव्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू लीव से ट्रैवल करके आता है। रैडिश मीन्स मूली, कैरेट मीन्स गाजर, एंड टैरो ऑल्सो, वो भी एक रूट होता है जिसमें कि फूड स्टोर होता है। नाउ प्रॉप एंड स्टिल्ट रूट। इन सम प्लांट्स a number of roots are produced from the main stem or from the branches. कुछ प्लांट्स में क्या होता है, कुछ रूट्स जो बेसिकली मेन स्टेम या फिर ब्रांच से निकल रहे होते हैं, एंड दीज रूट्स ग्रो वर्टिकली और ऑब्लिकली डाउनवर्ड्स एंड penetrate the soil. They become stouter and support the main stem and the branches or the plant as a whole. So basically क्या होता है, प्रॉप और स्टिल्ट रूट में कुछ प्लांट्स होते हैं और उनकी जो ब्रांचेस होती हैं, लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं बानियन ट्री का, जो बरगद का पेड़ होता है, राइट। तो वो काफ़ी, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, काफ़ी हैवी होती हैं, तो उतना वो जो ट्री का ट्रंक है वो उसे होल्ड तो नहीं कर पाएगा ना। सो क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं ना वैसे प्लांट्स की, वो अपराइट ग्रो करती हैं। सॉइल, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सॉइल, नीचे ग्रो कर रही हैं रूट्स, तो वो क्या होगा, ऐसे दे विल टर्न एंड दे विल स्टार्ट ग्रोइंग अपवर्ड द सॉइल, एंड देन वो जाकर बानियन ट्री, अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया है, उसकी ब्रांचेस से कनेक्ट हो जाती हैं एंड उसे एक प्रॉप की तरह एक्ट करती हैं, उसे सपोर्ट देती हैं। प्रॉप मीन्स उसे सपोर्ट देती हैं, जो मेन स्टेम होती है या फिर जो ब्रांचेस होते हैं प्लांट के या फिर उस प्लांट को एज अ होल ऑल्सो वो सपोर्ट देता है। अब हम एक पिक्चर देखेंगे एंड देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। सो या दिस इज द पिक्चर। यहाँ पर एक बानियन ट्री है, राइट, एंड क्या है कि जो प्रॉप रूट्स हैं वो बानियन ट्री के वो सॉइल से ऊपर ग्रो कर रहे हैं एंड मेन ब्रांच से जाकर दे आर कनेक्टिंग, जिस वजह से वो उसे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड हेंस दे आर कॉल्ड prop and stilt root. So such roots arising from the branches and growing downwards to the soil are called prop roots, as I told you. For example, in a banyan tree we can see figure 8.3, जिसे हमने अभी देखा, रूट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दी हैवी ब्रांचेस एंड रीच द ग्राउंड। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्रांचेस से ही काफ़ी सारे और ब्रांचेस निकलने लगते हैं जो कि जाकर देन सॉइल से कनेक्ट हो जाते हैं। दे ग्रो डाउनवर्ड्स और कभी कभी दे ग्रो अपवर्ड्स। सो जब वो डाउनवर्ड्स ग्रो करते हैं, दे मूव टू द सॉइल एंड देन वो एक रूट की तरह भी काम करते हैं। In a maize plant, the thin stem gets support from roots that are produced from the main stem. Such roots are called stilt roots. अब मेज के प्लांट में मीन्स जो कॉर्न होता है, कॉर्न के प्लांट में क्या होता है, बहुत थिन स्टेम होती है जो कि अगर उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो क्लाइंबर की तरह या फिर क्रीपर की तरह एक्ट करेगी। तो उसे सपोर्ट मिलता है रूट से, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है मेन स्टेम द्वारा, एंड उन्हें हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट्स। Moving ahead, the major function of a prop and stilt root is to provide mechanical support to the plant, and इन्हें ही हम प्रॉप और स्टिल्ट रूट बोलते हैं। तो बेसिकली इनका काम होता है, जो मेन प्लांट है या तो हो सकता है कि वो बहुत हैवी है उसकी ब्रांचेस, कि वो उतना हैवी मीन्स नहीं सपोर्ट कर पाएगा उसका ट्रंक, और इन द सेंस कि अगर वो प्लांट बहुत ही पतला है, बहुत ही वीक प्लांट है एंड उसकी थिन स्टेम्स हैं, तो या तो उसे सपोर्ट देगा सो दैट वो नीचे गिर के वो क्रीपर और क्लाइंबर की तरह एक्ट ना करें, या तो फिर अगर हैवी प्लांट है तो फिर वो तो फिर भी वो जो है प्रॉप रूट्स के नाम लाइक वो फिर उन्हें हम जो रूट्स ग्रो करेंगे उन्हें हम प्रॉप रूट्स बोलेंगे, एंड जो थिन प्लांट को सपोर्ट देंगे उन्हें हम स्टिल्ट रूट बोलेंगे। नाउ क्लाइंबिंग रूट्स। सो वीक स्टेम्ड प्लांट्स सच एज अ बिटल, ब्लैक पेपर एंड मनी प्लांट, सी फिगर 8.4 मनी प्लांट है। So basically produce roots from their nodes, and these roots attach themselves to a support and help the plant to climb. तो climbing roots में क्या होता है, जो बहुत ही वीक स्टेम्ड प्लांट होते हैं, मतलब जिनकी स्टेम बहुत पतली और वीक होती है, सो दैट दे कैन नॉट ग्रो इनटू अ होल ट्री और
बिग एंड ह्यूज प्लांट और अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लांट, तो उनकी वीक स्टेम होती है, जैसे कि सच एज बेटल, ब्लैक पेपर एंड मनी प्लांट। मनी प्लांट तो आप सबके घर में होगा ही, और नहीं भी होगा तो आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा, राइट। तो ये जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं रूट को उनकी नोड से। नोड क्या होता है वी विल बी डिस्कसिंग इन द लेटर पार्ट्स, और इफ़ यू वांट टू नो तो हम अभी डिस्कस कर सकते हैं। बेसिकली नोड्स ना स्टेम का ही पार्ट होता है जहाँ से कोई लीफ या फिर ब्रांच ग्रो कर रही होती है। तो जैसे कि नोड से जहाँ से लीव्स ग्रो कर रहे हैं वहीं से रूट्स ग्रो करने लगते हैं, एंड ये जो रूट हैं ये अटैच कर लेते हैं अपने आप को, जिस वजह से वो उसे सपोर्ट देंगे, एंड वो सपोर्ट लेकर जो प्लांट है वो क्लाइंब करेगा अपवर्ड, ऊपर की डायरेक्शन में। दैट्स वाई मनी प्लांट को एज डेकोरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, आपने देखा होगा घर में। सो दैट यहाँ पर ये ऐसे ऐसे ट्विर्ल करते हुए ऊपर जाता है, एंड ये एक क्लाइंबिंग रूट है। सो दैट ये क्लाइंबिंग रूट, इसका जो प्लांट का रूट है वो क्लाइंबिंग रूट है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। एंड देन क्या होता है इसमें, बेसिकली जो रूट्स होते हैं वो नोड्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, एंड देन वो अपने आप को अटैच कर लेते हैं पूरे प्लांट से, जिसके ऊपर मनी प्लांट ट्विर्ल करके ग्रो होता है। सो द रूट टिप secretes sticky substance that dry quickly in the air. Such root give additional support to the plant while climbing. अब जो रूट की टिप होती है ना वो एक स्टिकी सा सब्सटेंस रिलीज करती है, जो कि एयर के कांटेक्ट में आने के बाद बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। और वैसे नोड्स वैसे जो रूट्स हैं वो फिर एडिशनल सपोर्ट देते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स एक स्टिकी सब्सटेंस के ऊपर कोई चीज़ ग्रो होगी तो वो उससे स्टिक हो जाएगी, एंड एयर के कांटेक्ट में आते वो ड्राई हो जाएगी। सो वो उसे एडिशनल सपोर्ट देगी उस प्लांट को क्लाइंब करने के लिए, राइट। नाउ ब्रीदिंग रूट्स, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो मैंग्रोव्स ओवर हियर फिगर 8.5 दे आर ब्रीदिंग रूट्स ऑफ मैंग्रोव प्लांट। बेसिकली क्या होता है ना, मैंग्रोव्स आर प्लांट्स दैट ग्रो नियर कोस्ट एंड एस्टोरिस, बेसिकली स्पेशली इन मार्शी एरियाज। अगर हम बोले तो एज द रूट्स कैन नॉट गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द मार्शी सॉइल दे प्रोड्यूस ब्रीदिंग रूट्स। तो क्या होता है ना, मैंग्रोव्स ऐसे प्लांट हैं जो कि नियर कोस्ट, या फिर कोस्ट मतलब कि जैसा जो दलदल टाइप का एरिया होता है ना, मार्शी एरिया, वहाँ पर ग्रो करते हैं, स्पेशली इन मार्शी एरिया जैसे मैंने बताया। और अब जो रूट हैं, क्योंकि सॉइल में पानी भरा होगा तो वो दलदल होगा, तो वहाँ से उनको हम बोल सकते हैं कि दे विल बी नॉट एबल टू गेट ऑक्सीजन उस मार्शी सॉइल से, क्योंकि दलदल है तो उसमें पानी भरा होगा, सॉइल में ऑक्सीजन तो होगा नहीं। सो जो रूट्स होंगे वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या होता है, वो सॉइल से ऊपर ग्रो करने लगते हैं, एंड दे प्रोड्यूस ब्रीदिंग रूट्स, फिर वो ब्रीदिंग रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं। एंड सच रूट्स ग्रो फ्रॉम द अंडरग्राउंड रूट्स ऑफ द प्लांट बट राइज वर्टिकली अपवर्ड्स एंड कम आउट ऑफ द वाटर लाइक कॉनिकल स्पाइक्स। एंड ये जो रूट्स होते हैं ये ग्रो करते हैं नीचे से लेकिन ऊपर की तरफ, एंड फिर ये वाटर जो मार्शी सॉइल है उससे बाहर निकल कर कॉनिकल स्पाइक्स जैसे लगते हैं। सो दीज रूट्स हैव न्यूमरस पोर्स or air channels through which the exchange of gases take place. बेसिकली जो ये रूट्स होते हैं इनके पास काफ़ी सारे पोर्स और एयर चैनल्स होते हैं, जिस वजह से जो गैसेस का एक्सचेंज है वो होता है। एंड विद दिस वी हैव रीच्ड टू द एंड ऑफ द वीडियो। हमने इस पार्ट में काफ़ी कुछ डिस्कस किया फंक्शंस के बारे में, रूट का क्या फंक्शन होता है, एंड कि कौन कौन से मॉडिफिकेशंस होते हैं रूट में जो आपने भी कभी ना कभी देखा होगा। बैनियन ट्री तो सबने देखा होगा, मनी प्लांट भी देखा होगा, एंड मैंग्रोव्स आई डोंट थिंक सो कि आप सबने देखा होगा, बट या ये ब्रीदिंग रूट्स होते हैं, एंड ये सॉइल से बाहर निकल कर ग्रो करते हैं। सर मतलब कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट। सो आप खुद इमेजिन करो एक ऐसा प्लांट जिसके रूट्स सॉइल से खुद ऊपर की तरफ वर्टिकली ग्रो कर रहे हैं, एंड देन दे आर एबल टू ब्रीथ, क्योंकि सॉइल में
द सॉइल इज मार्शी, वहाँ पर वाटर भरा हुआ है, सो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है. सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, राइट? सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. सो मे बी हम डिस्कस करेंगे शूट सिस्टम के बारे में, स्टेम के बारे में और स्टेम के फंक्शंस के बारे में. एंड स्टेम के भी मॉडिफिकेशन होते हैं, लीफ के भी मॉडिफिकेशन होते हैं. जितने भी प्लांट के पार्ट होते हैं सब में कोई ना कोई मॉडिफिकेशन होता ही है. सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे अपडेटेड.